नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइन। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बिहार के सुपौल जिले की एक बेहद खास विधानसभा सीट की, निर्मली विधानसभा सीट। कभी राजनीतिक नक्शे से गुम तो कभी चर्चाओं के केंद्र में। निर्मली की चुनावी इतिहास किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं दिलचस्प किस्से के साथ। 1951 भारत आजादी के बाद आपने सबसे पहले आम चुनाव की तैयारी में था। निर्मली में भी पहली बार वोटिंग हुई। कांग्रेस के कामत प्रसाद गुप्ता ने सोशलिस्ट पार्टी के विनायक प्रसाद यादव को शिकस्त दी। सोचिए, वह समय जब लोग लालटेन की रोशनी में नतीजा सुनते थे, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। चौंकाने वाली बात यह है कि 1951 के बाद निर्मली विधानसभा 57 साल तक राजनीति नक्शे से गायब रही। हाँ, पूरे 57 साल। कारण था परिस्थिति। इसके इलाके की सीमाएं बदली और सीट खत्म हो गई। लोग वोट डालने को तरस गए। चुनावी बैनर, पोस्टर, नारे सब यादें बनकर रह गई। 2008 में फिर से परिसीमन हुआ और निर्मली विधानसभा का नाम वापसी की लिस्ट में आया। 2010 में यहां दोबारा चुनाव हुए और इस वापसी के साथ राजनीति में उतरी नई हलचलें। अनिरुद्ध प्रसाद की पहली जीत 2010 में मैदान में उतरे जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव। सामने थे कांग्रेस के विजय कुमार गुप्ता। नतीजा क्या रहा? अनिरुद्ध प्रसाद ने 70,150 वोट हासिल किए और विजय कुमार गुप्ता को 24,140 वोटों पर रोक दिया गया, यानी एक तरफा जीत। निर्मली ने संकेत दे दिया था कि यहाँ सत्ता की कुंजी यादव समाज के हाथ में। 2015 का चुनाव रोमांचक था। इस बार महागठबंधन में शामिल जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव का सामना बीजेपी के राम कुमार राय से हुआ। जमकर टक्कर हुई, लेकिन नतीजा वही, अनिरुद्ध प्रसाद की जीत। जदयू को मिले 79,600 वोट, जबकि बीजेपी को मिले 55,649 वोट। निर्मली ने फिर दिखा दिया कि वो किसके साथ है। 2020 का चुनाव तो जैसे अनिरुद्ध प्रसाद यादव के लिए ही ऐतिहासिक रहा। उन्होंने आरजेडी के यदुवंशी कुमार यादव को 43,922 वोटों से हराया। अनिरुद्ध प्रसाद को मिले 92,250 वोट, जबकि यदुवंशी कुमार को सिर्फ 48,055 वोट। वहीं आरएलएसपी के अर्जुन प्रसाद को 12,661 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। निर्मली का चुनाव सिर्फ पार्टी की लहर पर नहीं चलता। यहाँ जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर है। यादव और मुस्लिम मतदाता यहाँ करीब 30% है। इसके बाद भी ब्राह्मण वोटर भी बड़ा असर डालते हैं यहाँ पे। कुल बात करें तो कुल 2,46,003 वोट है। 1,27,640 पुरुष हैं और 1,18,361 महिलाएं। यहाँ के बताते हैं कि कोई भी नेता इस समीकरण को नजरअंदाज नहीं कर सकता। निर्मली की जनता अब सिर्फ जाति या पार्टी पर नहीं, विकास पर भी ध्यान देती है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे अहम मुद्दे हैं। हर चुनाव में लोग सवाल करते हैं और उनके इलाके में कितनी तरक्की हुई है ये भी पूछते हैं। आज निर्मली विधानसभा बिहार की राजनीति में एक अहम पहचान बना चुकी है। जदयू का दबदबा अभी तक कायम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं। 2025 और आगे के चुनाव में मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी निर्मली विधानसभा की पूरी कहानी। एक ऐसा इलाका जिसने 57 साल तक चुनावी सुखों का सामना किया और अब बिहार की राजनीति का अहम हिस्सा बन गई। यहाँ का हर वोट, हर फैसला आने वाले समय की राजनीति को दिशा देता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी बिहार की निर्मली विधानसभा सीट की पूरी कहानी।
यह कहानी बिहार की राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसने दिखा दिया कि किस तरह समय के साथ दल बदलते हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें हमेशा वैसी ही रही। निर्मली विधानसभा का चुनावी सफर और इतिहास हमें यही बताता है कि यहाँ राजनीति हमेशा सीधी नहीं रही, बल्कि कई बार अप्रत्याशित मोड़ आए। तो कभी कांग्रेस का दबदबा रहा, तो कभी समाजवादी विचारधारा की गूंज सुनाई दी, और हाल के दशकों में भाजपा और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर भी देखने को मिली। वहीं जातीय समीकरण ने यहाँ हमेशा अहम भूमिका निभाई, और यही वजह है कि निर्मली की राजनीति पूरे सीमांचल क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करती रही। हमने देखा कि किस तरह यहाँ के मतदाता समय समय पर अपना फैसला बदलते रहे, कभी विकास के नाम पर, तो कभी रोजगार के मुद्दे पर, और कभी जातीय पहचान के आधार पर। यही बिहार की राजनीति की जो असली खूबसूरती है। यहाँ कोई भी सीट अस्थायी रूप से किसी पार्टी को नहीं देती। हर चुनाव का एक नया संदेश लेकर आता है। बात करते हैं आगे की यात्रा में। अगली कहानी होगी बिहार के सुपौल जिले की पिपरा विधानसभा सीट की, और यकीन मानिए यह कहानी भी किसी फिल्म पचकथा से कम नहीं होगी। फिल्म से तो बिल्कुल कम नहीं होगी, क्योंकि पिपरा विधानसभा की खासियत ही यही है कि यह सीट हमेशा राजनीतिक हलचल के केंद्र में रही। यहाँ की चुनावी लड़ाई कई बार इतनी दिलचस्प रही कि नतीजा आने तक कोई भी यह तय नहीं कर पाता कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जाएगा। कभी कांग्रेस ने यहाँ मजबूत पकड़ बनाई, तो कभी जनता दल, और बाद में आरजेडी और जेडीयू ने अपना सिक्का जमाया। भाजपा ने भी समय समय पर इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। वहीं पिपरा विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता की अहम भूमिका है। यही समीकरण हर चुनाव को पेचीदा बनाता है। यहाँ की राजनीति केवल दलों की ताकत के तय नहीं होती, बल्कि यह बात पर निर्भर करती है कि किस उम्मीदवार के पीछे सामाजिक समीकरण किस हद तक एकजुट हो पाता है। पिपरा विधानसभा के चुनावी इतिहास में कई ऐसे चुनाव हुए जब मुकाबला कांटे का रहा। हार जीत का अंतर कभी कुछ 100 वोटों का रहा, तो कभी कुछ 1000 वोटों का। ऐसे नतीजे बताते हैं कि यहाँ के मतदाता कितने सजग और जागरूक हैं, और वे हर बार सोच समझकर ही अपने नेता का चुनाव करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे पिपरा विधानसभा सीट की पूरी दास्तान, और इस पर किसने दौड़ किया, कौन कौन नेता उभरे, किन पार्टियों ने यहाँ लंबे समय तक दबदबा बनाया, और किस तरह बदलते सामाजिक समीकरणों ने राजनीति की दिशा बदल दी। हम यह भी देखेंगे कि 2020 में यहाँ क्या नतीजा आया, और 2025 में किसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम पिपरा विधानसभा के विकास कार्यों, वहाँ के समस्याओं और जनता की उम्मीदों पर भी चर्चा करेंगे। आखिर वहाँ के मतदाता किन मुद्दों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? क्या वे शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देंगे, या फिर सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं ही वहाँ की चुनावी एजेंडे तय करेंगी? यह भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको निर्मली विधानसभा की कहानी रोचक लगी, तो यकीन मानिए पिपरा विधानसभा की कहानी भी और उसका राजनीतिक सफर भी आपको और ज्यादा रोमांचक करेगा। यह सिर्फ एक चुनावी कहानी नहीं होगी, बल्कि यह आपको बताएगी कि बिहार की राजनीति किस तरह धीरे धीरे बदल रही है, और किस तरह जनता हर चुनाव में अपनी नई प्राथमिकता सामने रखती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बिहार के सुपौल जिले की पिपरा विधानसभा सीट की अनसुनी कहानी और अनसुनी दास्तान के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि निर्मली विधानसभा सीट की कहानी और कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा और सबसे ज्यादा रोचक लगा। हम जल्द ही लेकर आएंगे पिपरा विधानसभा का चुनावी इतिहास, वहाँ के जातीय समीकरण और सामाजिक बनावट, और 2025 के चुनावी समीकरणों का गहराई से विश्लेषण। तो देखते रहिए हमारे साथ बिहार विधानसभा की ये रोचक कहानियां। धन्यवाद।